हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ आईलिड का स्पैज्म हो जाता है। कुछ लोगों की जो आंखों की पलक होती है उसमें ऐंठन आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग खोलना चाहते हैं, खुल नहीं पाते, या बंद करना चाहते हैं, बंद नहीं हो पाती। वो पलक जो होती है ऐंठ जाती है, अकड़ जाती है। तो उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। आई लिड स्पैज्म, तो इसका एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये आईलिड स्पैज्म होता है कैसे है? जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन सारी चीज़ का कंट्रोल करता है, कब कितने टाइम में खुलना है, कितने टाइम में बंद होना है। कंट्रोलर कौन है? ब्रेन। अब ब्रेन को अगर सही से सिग्नल ब्रेन आइज तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जो यहाँ की नर्व होती है कनेक्टेड जो ब्रेन से होती है, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का कहना चाहिए ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है, ब्लॉकेज आ गई है, या ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, या इनफ ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंच रहा है, तो होता है ऐसे में आईलिड का स्पैज्म होना। कभी कभी फड़फड़ाती है, आपने सुना होगा टिंगलिंग जिसको बोलते हैं आंखों के पास, ठीक है, आंखों की पलकों में भी होती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो टिंगलिंग दूसरी चीज़ होती है, ये हो जाती है ऐंठन। ऐंठन में क्या होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोगों के पैरालाइज देखा आपने, फेशियल पैरालाइज होता है, वैसे आइज़ की पलक में भी स्पैज्म हो जाता है। वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके इंटरनल आईज की जो नर्व होती हैं उनमें कोई परेशानी, कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसकी वजह से स्पैज्म हो गया। अब स्पैज्म होने के रीज़न, या तो ब्रेन को सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा, ब्लड सही से ब्रेन में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, या ब्रेन को ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है। तो उसके ना पहुंचने के रीज़न देखिए क्या हो सकते हैं। क्या कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, कहीं वहीं पे तो कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है, कहीं वो ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं है, कहीं वहाँ की डिस्क बल्जिंग तो नहीं हो गई है, या हार्ट ही आपके ब्लड को हेड तक नहीं पहुँचा पा रहा है। कभी कभी हार्ट की वीकनेस की वजह से भी हार्ट को, जब ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। या तो ये रीज़न हो गई, या फिर आपकी जो नर्व है वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन या फ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ गई है, कि यानी वो सही से जो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी उसमें या जो आपकी जो नर्व है वहाँ पे जो नर्व की लेयर होती है, अगर उसकी नर्व की लेयर आपकी हार्ड हो गई है, टाइट हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है वो स्पैज्म बना दे, यानी अकड़न बना दे, ऐंठन बना दे आईलिड में। या फिर आपकी जो जो ऑर्बिट होती है, या आईज की जो हड्डी होती है, यहाँ पे अगर कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो आंखों की जो आईलिड होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी स्पैज्म हो सकता है, ऐंठन हो सकती है। या फिर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तब भी हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी है तब भी ऐसा हो सकता है, विटामिन मिनरल्स की कमी है तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तब भी इस तरह की केस हो सकता है, ठीक है। तो पहले देखिए आपकी बॉडी में डिजीज़ कौन सी है। कभी कभी क्या होता है, हाई डायबिटीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका होता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी, गाढ़ापन होता है, वो बढ़ जाता है शुगर लेवल की वजह से, और शुगर उसमें हाई हो जाता है, और जो ब्लड की पतलापन रहना चाहिए विंटर्स में वो नहीं मेंटेन हो पाता, जब भी उन्हें ब्लड थिनर देना पड़ता है। और जो उसमें साइड इफ़ेक्ट आ चुके होते हैं ब्लड की मेडिसिन मतलब शुगर की मेडिसिन खाते खाते, तो ब्लड की जो एक नॉर्मल कल्चर होता है, मतलब नॉर्मल एक ब्लड की क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो अगर ब्लड ज़्यादा थिक हो गया है, या ब्लड बन ही नहीं रहा है, तो आइज़ की जो नर्व होती है उसमें पहुंच नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आईलिड स्पैज्म हो गई। तो आईलिड स्पैज्म होने के बहुत सारे रीज़न हो गए। तो पहले चेक कर लीजिए कि आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस काय की है, प्रॉब्लम काय की है, डिजीज़ काय की है, आपको हुआ क्या है। या अगर चोट लग गई है, तो चोट लग आइज़ में कभी कभी बहुत लोगों की चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से भी आई स्पैज्म हो जाता है। तो देखिए इसका नेचुरल ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में अवेलेबल है। अब वो तो मैं पॉइंट बता दे रही हूँ कि वो स्पैज्म को रिलैक्स ख़त्म कर दे, लूज ऑन कर दे, मतलब आपकी जो आईलिड स्पैज्म ऐंठन आ गई है उसको रिलीफ देने का पॉइंट बताने जा रही हूँ। मगर उसकी किस रीज़न से आई है उसके पॉइंट हर किसी की बॉडी के हिसाब से देख के लगाए जाएंगे कि प्रॉब्लम कौन सी थी, बिहाइंड उसके पीछे प्रॉब्लम कौन सी थी, उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। पेशेंट पर डिपेंड करेगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन पहले टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है।
टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कलर के ऊपर अगर पानी लग गया है, पसीना आ गया तो उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा। एक बार एक ही मेथड यूज़ करिए, तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। तो चॉइस आपकी है कि आप मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कलर से कर रहे हैं। मैं तो आपको मैग्नेट से बताऊँगी कि मैग्नेट से क्या होगा, पानी लगने के बाद भी वो रुका रहता है। मैग्नेट सही से अगर आपने अप्लाई कर दिया है, टेप का जो ग्लू अच्छा है तो वो होल्ड रहता है उतना टाइम, जितना टाइम भी आपको लगाए रखना है। तो ये मतलब ये अच्छा काम रहता है उसमें मैग्नेट से, ठीक है। और मैं पॉइंट जो बताने जा रही हूँ उसको समझ लीजिए। लोकेशन ये आपको दोनों हाथों में लगाने हैं। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन चलती है वो स्प्लीन की होती है। स्टार्ट में जो आती है, स्टार्टिंग में स्प्लीन वाली मेरिडियन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये तो अपर जॉइंट से जो ऊपर की तरफ है, मिड में बीचों बीच ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 4, SP4। अगर आईलिड स्पैज्म हो गया है तो इस SP4 को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होती है तो ये सीडेड कहलाती है, और वाइट जो लगेगा आपकी स्किन पर टच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा बायलेटरल, या फिर जिधर की आइज़ में हो उधर लगा सकते हैं, पर आप दोनों हाथों में लगा लीजिए ताकि आपकी, क्योंकि दोनों आंखों का इंटरकनेक्शन होता है, तो अगर कभी कभी एक में अगर स्पैज्म हो गया तो दूसरे में होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों में ही लगा लीजिए ताकि आपको ज़्यादा तेज़ रिलीफ मिल जाए, ठीक है। ये देखिए हमने पॉइंट को सीडेड कर दिया SP4 को, ये देखिएगा सीडेड करने में ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से आप दूसरे हाथ पर भी लगा लीजिएगा, दूसरी मिडिल फिंगर में भी, दोनों हाथों में लगाइए जब तक लगाइए जब तक कि रिलीफ ना मिल जाए। और अगर आपको ये पता चल गया कि आपके रीज़न क्या है जो आईलिड स्पैज्म हो जा रहा है, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा होते हैं इस तरह की चीज़ें। विंटर्स में स्पैज्म के केसेस ज़्यादा होते हैं, ऐठन के केसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं पर बॉडी किसी भी जगह में स्पैज्म आ जाता है। मोस्टली कभी कभी ये जो आईलिड होती है ना इसलिए आता है क्योंकि आईज के पास बारीक बारीक नर्व्स होती है, बहुत ही बारीक डेलिकेट होती है, जिसका कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लगाइए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।